जो मेन पद हमारे होते हैं, कनिष्ठ सहायक हो गया, सहायक लेखाकार हो गया, वैयक्तिक सहायक हो गया, इनके लिए विज्ञापन की तैयारी चल रही है। विभागों से जो सूचना है वो कलेक्ट की जा रही है, जहाँ कमी है उसको ठीक किया जा रहा है। तो इन 3-4 पदों के लिए हम जो है करीब 700 पदों का विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी निकट भविष्य में हम उसे विज्ञापित करेंगे। किन किन अभ्यर्थियों के लिए होगी और क्या क्या इसमें किन किन विभागों के क्या? ये लगभग सभी इंटर और ग्रेजुएट लेवल के हैं। अच्छा। कनिष्ठ सहायक में कोई भी किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास आवेदन करते हैं, उसी तरह से वैयक्तिक सहायक में भी किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास आवेदन करते हैं। सहायक लेखाकार में कॉमर्स और BBA, BCom BBA के पास कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं वो आवेदन करते हैं। तो इसी तरह के पद ये हैं, तो इस लेवल के बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। और क्या उनकी शैक्षिक अर्हता और किस तरह आयु किस तरह? आयु तो इनमें वही है 21 से 42। अच्छा। कहीं कहीं पर 18 भी है, जहाँ इंटरमीडिएट रखा गया है वहाँ पर 18 भी है, लेकिन बहुत कम विभागों में, अधिकांश विभागों में 21 से 42 इसकी आयु सीमा है। एक तो जो आप करेंगे रोज एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, मामला एक ही है, उसमें गिरफ्तारियाँ रोज हो रही हैं जी। तो उस बारे में तो खैर जाँच एजेंसी आपको ब्रीफ कर सकती है क्या है। लेकिन जो दूसरा मामला आपने कहा कि परीक्षाओं का क्या शेड्यूल था और क्या उनको आगे होगा, उस बारे में मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परीक्षाएं कोई भी निरस्त नहीं हुई हैं, परीक्षाएं सब होंगी। हमने केवल ये अनुरोध किया है कि हमें परीक्षा नियंत्रक दिया जाए, जिससे विधिवत परीक्षाएं हम कैलेंडर जारी कर सकें, क्योंकि उसके परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक होना इस सिस्टम में ज़रूरी है। तो वो हमने अनुरोध किया है राज्य सरकार से, और उम्मीद है कि हमें जल्दी परीक्षा नियंत्रक भी मिलेंगे। उसके लिए कार्रवाई चल रही है राज्य सरकार में। और दूसरा बात यह है कि परीक्षाएं क्या डिले होंगी, तो अभी तक हमने जो कैलेंडर जारी किया था टेंटेटिव, वो दिसंबर महीने तक था अच्छा कराने का। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने और एस्केलेट कर सकता है। तो जो परीक्षाएं 7-8 परीक्षाएं दिसंबर तक होनी थी, वो जनवरी या फरवरी माह तक पूरी होने की उम्मीद है। अच्छा, तो क्या शेड्यूल जो जारी किया था क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं? नहीं, चेंजेस क्योंकि उसमें से 4 एग्जाम हम करा चुके हैं ऑलरेडी। 31 जुलाई को भी हमने एक एग्जाम कराया था, तो 4 एग्जाम हम करा चुके हैं, और बाकी जो 7-8 एग्जाम बचे हैं उस कैलेंडर के, वो अब दिसंबर के बजाय फरवरी तक समाप्त हो सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम कंट्रोलर की जो बात आ रही है, तो आप बिना एग्ज़ाम कंट्रोल के आपने कितनी परीक्षाएं कराई है और उससे क्या कुछ मेन जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? नहीं, मैंने लगभग 4 परीक्षाएं कराई हैं, लेकिन एग्ज़ाम का इतना बड़ा काम होता है कि उसके लिए बहुत दिन बाहर रहो, ये करो, तो सचिव के लिए थोड़ा ये मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर भी दूसरा सबऑर्डिनेट ऐसा नहीं है कि उनको दायित्व सौंपे जा सके, तो इसलिए हमने ये अनुरोध किया कि परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की जाए। तो अभी तक जब परीक्षा नियंत्रक नहीं था तो उसका चार्ज किसके पास था और किस तरह से वो सारी चीज़ें हो रही थी? अभी तो सचिव के पास है परीक्षा। सचिव भी आपके पास है, ओके। तो कब से ये जो पूरा शेड्यूल चल रहा है परीक्षा नियंत्रण को लेकर, क्या पत्राचार हुआ है, किस तरह का रिस्पॉन्स शासन से मिला है आपको? नहीं, रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, और मैं खुद सचिव साहब से मिला हूँ इस मामले में, और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करें और जल्दी वहाँ परीक्षा नियंत्रक देंगे। अच्छा, और परीक्षा नियंत्रक का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या कुछ उसके कितना परीक्षाओं को फ्लुएंटली, या फिर हम कहें कि बिना किसी अवरोध के, किस तरह से परीक्षा नियंत्रक की भूमिका रहती है? परीक्षाओं का संचालन तो एक संयुक्त दायित्व है जो सचिव और परीक्षा नियंत्रक का है और आयोग का है, लेकिन जो गोपनीयता की प्रक्रिया है और जो गोपनीय सामग्री की इनकी ट्रांसपोर्टेशन उसकी प्रक्रिया है, उसका मुख्य दायित्व परीक्षा नियंत्रक का होता है। तो इस कारण से परीक्षा नियंत्रक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जो परीक्षाओं की गोपनीयता और शुचिता के बारे में और उनको सही जगह से सही तरह से संचालन परीक्षा का हो, इसके बारे में उसकी दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उनका होना जरूरी है। अच्छा, अभी क्योंकि जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आपकी जो प्रक्रियाएं थी, कुछ एग्ज़ाम के रिजल्ट आने थे, किसी का डॉक्यूमेंटेशन होना था, कई एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आपकी प्रक्रियाएं क्या अभी थोड़ा रुकी हैं क्योंकि जांच अभी लंबी चलेगी? तो आप किस तरह से सोच रहे हैं, क्या कुछ आगे की आप रणनीति बना रहे हैं? नहीं, अभी तो थोड़ा प्रक्रिया रुकना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो इस तरह से एक विभागाध्यक्ष भी विभाग में नहीं है, तो वो प्रक्रिया, उस कारण से कुछ प्रक्रियाएं अधूरी हैं, क्योंकि वो डे टू डे वर्किंग के लिए अध्यक्ष अधिकृत हैं हमारे आयोग अधिनियम के हिसाब से, तो उन कारणों से वो प्रक्रिया भी रुकी हुई है।